ख्वाब है कभी सीए इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये वतन हमारा है और ये वतन में हम अपने हक से रहते हैं। ये अमित शाह का बाप का वतन नहीं है जो जिसके वो उसका मर्जी के ऊपर हम ये वतन छोड़ेंगे। ये वतन हमारा है, हम इस वतन से, इस वतन के मट्टी से पैदा हुए हैं, इस वतन के अनाज खा के बड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे जब मौत आएगी इस वतन के 6 फीट जमीन में हमें दफनाया जाएगा। इस वतन के जमीन में हम सारा जिंदगी के लिए मिल जाएंगे। शम्स इकबाल का काम से हम बहुत खुश हैं और अवाम खुश है, इसलिए कल का बॉबी हकीम आज का शम्स इकबाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए इलेक्शन कैंपेन उतनी ही तेज़ी से चल रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतर चुकी है। कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी टीएमसी एमएलए के उम्मीदवार फिराद हकीम की रैली 134 नंबर वार्ड में निकाली गई, जिसमें शम्स इकबाल और उनके चाहने वाले हज़ारों लोगों ने रैली में साथ दिया और घर घर जाकर फिराद हकीम को भारी मतों से जिताने की बात भी कही। इसी मौके पर फिराद हकीम ने सीएए को लेकर सवाल पूछने पर अमित शाह पर भी पलटवार किया। फिराद हकीम ने कहा कि कभी सीएए इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हिंदुस्तान अमित शाह के बाप का नहीं है और ये वतन हमारा है और इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुए हैं। इस वतन का अनाज खाकर हम बड़े हुए हैं और इसी वतन की मिट्टी में हम मरेंगे भी। वहीं फिराद हकीम ने वार्ड नंबर 134 के कोऑर्डिनेटर शम्स इकबाल के कामों को भी सराहा और कहा कि हम लोग शम्स इकबाल के काम से बहुत खुश हैं और इसीलिए कल का बॉबी हकीम आज का शम्स इकबाल है। शम्स इकबाल शम्स इकबाल हमारे बेटा है और यंग लड़का है। उसके जोश हमसे बहुत ज़्यादा है और भरोसा भी हमसे ज़्यादा है। जब हम डरते हैं ये नहीं डरता है। ये आवाम के साथ 24 घंटा रहता है और आवाम के नफ्स ये पढ़ सकता है, इसलिए ये जानता है जो 2 तारीख ये जीतेगा और इस वार्ड को रिकॉर्ड मार्जिन कराएगा। इसलिए अभी से जश्न शुरू हो गया। अल्लाह इंशाअल्लाह। दादा, जिस तरह से धर्म की राजनीति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं जी, हम इंसान हैं और हम हिंदुस्तान के हैं। यहाँ की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे दादा? पैगाम हमारे फिरका परस्ती की राजनीति नहीं, हमें सेकुलर इंडिया बनाना है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में 21 में हम लोग जीतेंगे और 24 को फिर से इंडिया का जो स्ट्रक्चर है सेकुलर इंडिया, वो इंडिया हम लोग बनाएंगे। ये गलत हो रहा है क्योंकि ये बीजेपी का बी टीम है। पोलराइजेशन होता है सिर्फ हिंदू करके नहीं, मुसलमान पोलराइजेशन होता है। और अब्बास सिद्दीकी से लेके मीम तो आपके सामने देवबंद में हरा दिया, वहाँ पर बीजेपी जीता है, यही पोलराइजेशन का राजनीति से। बिहार में मीम जीता पोलराइजेशन का राजनीति से। बीजेपी को जिताने में ये लोग मदद कर रहा है और यहाँ भी बीजेपी को जिताने का मदद कर रहा है, मगर इंसान जानता है जो ममता बनर्जी सेकुलर राजनीति करती है और हिंदुस्तान में हम महफूज हैं अगर सेकुलरिज्म रहेगा। ख्वाब है कभी सीए इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये वतन हमारा है और ये वतन में हम अपने हक से रहते हैं। ये अमित शाह का बाप का वतन नहीं है जो जिसके वो उसका मर्जी के ऊपर हम ये वतन छोड़ेंगे। ये वतन हमारा है, हम इस वतन से, इस वतन के मट्टी से पैदा हुए हैं, इस वतन के अनाज खा के बड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे जब मौत आएगी इस वतन के 6 फीट जमीन में हमें दफनाया जाएगा। इस वतन के ज़मीन में हम सारा ज़िंदगी के लिए मिल जाएंगे। शम्स इकबाल का काम से हम बहुत खुश हैं और अवाम खुश हैं, इसलिए कल का बॉबी हकीम आज का शम्स इकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।